अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار तमाम किस्म की तारीफ़ात उस वहदहू ला शरीक खालिक कायनात मालिक अर्ज़ो समा के लिए हैं जो अपनी ज़ात और अपनी सिफ़ात में तन्हा है, यकता है, बेमिसाल है, जिसका कोई साझी और शरीक नहीं और जिसकी बेशुमार नेमतें हैं हम पर। बादहू दरूद व सलाम की डालियाँ निछावर हो तमाम अंबिया इकराम पर, बिलखुसूस इमामुल अंबिया सय्यदुल अत्क़िया क़ुदवतुस्सलाहा शाफ़िई रोज़े जज़ा जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अलैहि। इस्लामी भाइयों, आज के इस खुतबे जुमा में मेरा मौजू है टॉपिक मोबाइल के नुक़सानात। इस्लामी भाइयों, मोबाइल इस दौर के हैरत अंगेज़ इजादात में से एक है। ये सबसे पहले 1973 ईस्वी में वजूद में आया और नौ बनो शक्ल ब शक्ल इसमें तरक्की हुई और धीरे धीरे दुनिया के कोने कोने, घर घर, बल्कि फ़र्द फ़र्द और जन जन तक पहुंच गया। मोबाइल ने जिस कदर तेज़ी से तरक्की पाई, शायद ही दुनिया के किसी और प्रोडक्ट ने इस कदर तेज़ी से तरक्की पाई हो। ये अल्लाह ताला की तरफ से एक अज़ीम नेमत है। मोबाइल अल्लाह ताला की एक अज़ीम नेमत है
न सिर्फ एक नेमत है बल्कि ये नेमतों का एक मजमुआ है जिसके अंदर बहुत सारी नेमतें हैं। अगर इंसान इस मोबाइल का सही इस्तेमाल करे तो अपनी दुनिया और आखिरत दोनों संवार सकता है। इसमें कोई शक नहीं कि इस मोबाइल ने हमारी ज़िंदगी को बहुत आसान कर दिया है। पहले जो काम महीनों में होता था आज लम्हे भर में हो जाता है। दुनिया के किसी भी कोने में इंसान बैठा हो, एक लम्हे भर में न सिर्फ हाल अहवाल खैर खैरियत दरियाफ्त किया जा सकता है बल्कि उसे देखा भी जा सकता है। और इसके अंदर बहुत सारी मालूमात, बहुत सारी चीज़ें हैं। इंसान कोई चीज़ मंगाना चाहे, घर बैठे ऑनलाइन ऑर्डर करे, फ़ौरन वो चीज़ हाजिर हो जाती है। टिकट बुक करने की ज़रूरत पड़े, लाइन लगाने की ज़रूरत नहीं है, चुटकियों में इंसान अपना टिकट बुक कर लेता है। मोबाइल सिस्टम इसके अंदर मौजूद है, घड़ी इसके अंदर मौजूद है, कैलकुलेटर इसके अंदर मौजूद है और बहुत हद तक तिजारत लोग इससे कर रहे हैं। और इसी तरह से उखरवी फ़ायदे हैं बहुत सारे, अगर इंसान सही इस्तेमाल करे तो। इससे दीनी तालीम हासिल कर सकते हैं, ऑनलाइन तालीम हासिल कर सकते हैं, किताब व सुन्नत की तालीम हासिल कर सकते हैं, कुरान करीम की तिलावत इंसान कर सकता है, तिलावत सुन सकता है, दीनी खुतबात और दुरूस सुन सकता है, ज़िक्र व अज़कार याद कर सकता है, दुआएं सीख सकता है और हज़ारों इस्लामी किताबें PDF की शक्ल में पढ़ सकता है। तो इंसान अगर सही इस्तेमाल करे तो अपनी दुनिया और आखिरत दोनों संवार सकता है। इस मोबाइल के जहाँ बेशुमार और बेहद हिसाब फ़ायदे हैं, वहीं बेशुमार और बेहद हिसाब नुकसानात भी हैं। चंद एक नुकसानात मैं आपके सामने ज़िक्र करूँगा। इस मोबाइल के गलत इस्तेमाल ने, हद से ज़्यादा इस्तेमाल ने हमारी ज़िंदगी को तबाह कर दिया है और हमारी आखिरत भी तबाह हो रही है। बहुत सारे नुकसानात हैं इस मोबाइल के, जहाँ बहुत सारे फ़ायदे हैं वहीं बहुत सारे नुकसानात भी हैं। उनमें से चंद एक नुकसानात मैं आपके सामने ज़िक्र करूँगा। सबसे पहला नुकसान, ये मोबाइल हमारे वक्त का कातिल बन गया है। हमारा वक्त बर्बाद करने का सबसे बड़ा जरिया मोबाइल बन गया है। वक्त की क्या कदर व कीमत है हमारे अंदर से ख़त्म कर दिया है। क्या कभी आपने गौर किया कि दिन भर में हम कितने घंटे मोबाइल इस्तेमाल करते हैं? क्या आपने गौर किया? और सही बात यह है कि मोबाइल हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं बल्कि ये मोबाइल हमें इस्तेमाल कर रहा है। मोबाइल के हाथों हम इस्तेमाल हो रहे हैं। एक इंसान जब तक उसकी आंखें बंद ना हो जाए, चाहे रात का 1 बज रहा हो, 2 बज रहे हों, 3 बज रहे हो, फ़र्क नहीं पड़ता। और सही बात यह है कि नौजवानों के हाथ में मोबाइल आ जाए तो नींद ख़त्म, फ़र्क नहीं पड़ता है रात कितने बज रहे हैं। उसकी निगाहें मोबाइल स्क्रीन पर टिकी रहती हैं, उसकी उंगलियां टच करती रहती हैं, स्क्रॉल डाउन स्क्रॉल अप। और जब सुबह होती है सबसे पहले हमारे हाथ में मोबाइल आता है। किसी का फ़ोन तो नहीं आया, किसी का मैसेज तो नहीं आया, हमारा स्टेटस कितने लोगों ने देखा, सोशल मीडिया में हमने जो अपलोड किया था, जो चीज़ हमने फेसबुक में शेयर किया था, कितने लाइक्स मिले, कितने कमेंट्स मिले, कितने व्यूज़ आए, कितनी मकबूलियत हासिल हुई। कितने घंटे हम इस्तेमाल करते हैं मोबाइल। वक्त की कदर व कीमत क्या है? अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल ने कुरान मजीद में हमें कसम खा करके वक्त की कदर व कीमत बतलाया था। कहीं रात की कसम खाई अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल ने, कहीं दिन की कसम खाई है, कहीं फज्र की कसम खाई है, कहीं असर और ज़माने की कसम खाई है, कहीं चाश्त के वक्त की कसम खाई है। अल्लाह ताला क्यों कसम खाता है किसी चीज़ की? अल्लाह ताला जब किसी चीज़ की कसम खाता है तो उसकी अहमियत बतलाना मकसूद होता है कि वो चीज़ बहुत अहम है। इसी तरह से नबी कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वक्त की कदर व कीमत क्या है हमें बतलाया था।
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नेमतान मग़बूनुन फ़ीहिमा कसीरुम मिनन नास अस्सिहतु वल फ़राग़, कि दो नेमतें ऐसी हैं कि लोग उनकी कदर नहीं करते, उन्हें हल्के में लेते हैं, गफलत में है लोग। वो दो नेमतें क्या हैं? पहली नेमत अस्सिहा, सेहत है, तंदुरुस्ती है। अल्लाह ताला ने तमाम छोटी बड़ी बीमारियों से बचा करके रखा है। ये बहुत अजीम नेमत है। ये सेहत और तंदुरुस्ती ये बहुत अजीम नेमत है अल्लाह ताला की तरफ से। और कितनी अजीम नेमत है, अगर इसका एहसास अपने अंदर पैदा करना हो तो किसी हॉस्पिटल में एक मरतबा जा करके देखें, बेहिस्सो हरकत पड़े हुए उन मरीजों को देखें, या तड़पते हुए उन मरीजों को देखें, दर्दो अलम से कराहते हुए उन मरीजों को देखें, आपको एहसास होगा कि ये सेहत कितनी अजीम नेमत है, कितनी अजीम दौलत है। ये सेहत जब तक ठीक है, इस सेहत का सही इस्तेमाल कर लीजिए, सही कामों में इस्तेमाल कर लीजिए। दूसरी नेमत है अल फराग। अगर आज आप फ्री हैं, आपके पास वक्त है, तो इन औकात को यूं ही मोबाइल में ज़ाय मत कीजिए, अच्छे काम कर लीजिए, अल्लाह की इताअत और फरमाबरदारी कर लीजिए। नहीं तो जब ये सेहत बिगड़ जाएगी, ये वक्त जब चला जाएगा, तो कफ़े अफसोस मलने के सिवा कोई चारा नहीं रहेगा। तो ये सबसे बड़ा नुकसान है कि हमारे वक्त का कातिल बन गया है ये मोबाइल। इसी तरह से ये मोबाइल जब से आया है, हमें अपने रब से दूर कर दिया है, रब की इबादत से दूर कर दिया है, जिक्र व अज़कार से दूर कर दिया है, कुरान करीम की तिलावत से दूर कर दिया है। यहां तक कि सबसे बेहतरीन इबादत नमाजों से हमें दूर कर दिया है। इस कदर हम सोशल मीडिया में डूबे हुए रहते हैं, इस कदर हम सोशल मीडिया में गर्क रहते हैं। अजान होती है, हमारे कानों से अजान की आवाज़ टकराती है, हमारे दिल में ख्याल होता आता है कि अभी 15 मिनट बाकी हैं, और फिर उसके बाद इस कदर हम सोशल मीडिया में डूब जाते हैं, इस कदर हम रील्स देखने में मशगूल हो जाते हैं, इस कदर हम गेम खेलने में मशगूल हो जाते हैं, इस कदर हम चैटिंग में मशगूल हो जाते हैं कि नमाज ख़त्म हो जाती है, नमाज का वक्त चला जाता है, लेकिन हमारा मोबाइल ऑफ नहीं होता। मोबाइल में मशगूल रह करके, बिजी रह करके नमाजों को ज़ाय करने वाले लोगों, सुनो अल्लाह का फरमान है, फ़ख़लफ़ मिन बादिहिम ख़ल्फ़ुन अज़ाउ स्सलाह वत्तबउ शहवाति फ़सौफ़ यल्क़ौना गय्या। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने सूरह मरियम में बड़े बड़े नबियों का जिक्र फरमाया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम का, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम का, बड़े बड़े नबियों का जिक्र करने के बाद फरमाया फ़ख़लफ़ मिन बादिहिम ख़ल्फ़ुन अज़ाउ स्सलाह, कि मेरे इन नबियों के गुजरने के बाद कुछ ऐसे नाखलफ लोग आए, कुछ ऐसे नालायक लोग आए जिन्होंने नमाजों को ज़ाय कर दिया और अपनी ख्वाहिशात की पैरवी करने लग गए। फ़सौफ़ यल्क़ौना गय्या। ऐसे लोगों का अंजाम जो नमाजों को ज़ाय करते हैं, ऐसे लोगों का अंजाम जो अपने ख्वाहिशात की पैरवी करते हैं, जो अपनी मनमानी ज़िंदगी गुजारते हैं, उन लोगों का अंजाम क्या होगा? फ़सौफ़ यल्क़ौना गय्या। वो जहन्नम के अंदर दाखिल होने वाले। गई क्या है? जहन्नम की एक वैली, एक वादी का नाम है। वो जहन्नम में दाखिल होने वाले हैं। तो ये मोबाइल जब से आया, हमें अपने रब से दूर कर दिया है। इसी तरह से आज समाज और मुआशरे का जायज़ा लें और देखें कि किस तरह से लोग मोबाइल के नशे में चूर हैं। क्या जवान, क्या बूढ़ा, क्या बच्चा, क्या मर्द, क्या औरत, क्या अमीर, क्या गरीब, सभी मोबाइल के नशे में चूर हैं। उन्हें 2 वक्त की रोटी न मिले चलेगा, लेकिन एक लम्हे भर के लिए वो मोबाइल से जुदा नहीं होना चाहते। याद रखिए, ये मोबाइल का नशा शराब के नशे से भी बढ़कर है, मोबाइल का नशा अफीम के नशे से भी बढ़कर है। यही वजह है कि आज हमारा बच्चा माँ की गोद में जाने के लिए नहीं रोता, आज हमारा बच्चा बाप की गोद में जाने के लिए नहीं रोता, आज हमारा बच्चा दादा दादी और नाना नानी के पास जाने के लिए नहीं रोता। रोता है तो बस मोबाइल के लिए रोता है, जिद करता है तो बस मोबाइल के लिए जिद करता है। ये छोटे छोटे मासूम बच्चे जिनकी उम्र अभी खिलौने से खेलने की थी, उनके हाथों में जब तक मोबाइल ना आ जाए वो खाना नहीं खाते, वो दूध नहीं पीते। ये कौन सा जहर पिला दिया है हमने, ये कौन सा नशा पिला दिया है हमने अपने बच्चों को, ये कैसा आदी बना दिया है हमने अपने बच्चों को। और याद रखिए, बच्चों की आदत हमने बिगाड़ी है, बच्चों को ये नशा हमने पिलाया है। हमारा बच्चा क्या जरा सा रोता है,
फ़ौरन हम मोबाइल दे करके मशगूल कर देते हैं, बिज़ी कर देते हैं, कार्टून लगा करके दे देते हैं। क्यों? ताकि हम सुकून से बैठ सकें, सुकून से हम खाना खा सकें, सुकून से हम इत्मीनान से हम बातचीत कर सकें, सुकून से हम अपना काम कर सकें। हमारे कामों में डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। कभी आपने गौर किया, जो कार्टून लगा के आप अपने बच्चों को देते हैं, कार्टून बनाने वाले कौन लोग हैं? उन कार्टूनों के ज़रिए से उनके जहनों में क्या परोसा जाता है? उनके जहनों पर क्या असर पड़ता है? उनके अकायद पर क्या असर पड़ता है? क्या कभी आपने गौर किया? और याद रखिए, जिस बच्चे को आपका वक्त नहीं मिला, जिस बच्चे को आपका प्यार नहीं मिला, जिस बच्चे को आपकी तवज्जो नहीं मिली, जिस बच्चे को आपकी तरबियत नहीं मिली, जिस बच्चे के आपने हुकूक अदा नहीं किए, उस बच्चे से कल के दिन आप खैर की उम्मीद मत रखिएगा। कल के दिन जब वो जवान होगा, आपका नफरमान होगा, उस वक्त आप शिकायत मत कीजिएगा कि हमारा बच्चा हमारे हाथ से निकल गया, हमारा बच्चा हमारा नफरमान हो गया, हमारा बच्चा हमारी खिदमत नहीं करता, हमारा बच्चा हमारे हुकूक अदा नहीं करता, हमारा बच्चा हमारी इज्जत नहीं करता। कल के दिन ये शिकायत मत कीजिएगा। और इससे थोड़ा आगे बढ़िए, वो बच्चे और बच्चियां जिनके हाथों में किताबें होनी चाहिए थी, कलम और कापियां होनी चाहिए थी, जिन्हें अपना मुस्तकबिल संवारने की फिक्र होनी चाहिए थी, जिन्हें कौम और मिल्लत का म्यामार बनना चाहिए था, आज वो सोशल मीडिया पर रील्स बनाने में मशगूल हैं, फहश गाने पर, फहश वीडियो बनाने में मशगूल हैं। घर वालों को ज़र्रा बराबर भी गैरत नहीं आती। माँ बाप फ़ख्र महसूस करते हैं, उन्हें गर्व होता है, क्या हमारा बच्चा बड़ा अच्छा एक्टिंग कर लेता है, हमारी बच्ची बड़ा अच्छा डांस कर लेती है। याद रखिए, ये बच्चे आपके पास जो हैं अल्लाह की अमानत है। अगर यूं ही इस अमानत को ज़ाय किया तो याद रखो, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसूलुन अन रइयती के तहत आपका गिरेबान पकड़ा जाएगा और आप बच नहीं सकते, आप बच नहीं सकते। ये मोबाइल जब से आया है, खुदकुशी में इजाफा हुआ। ये मोबाइल जब से आया, खुदकुशी में इजाफा हुआ। कितने एक्सीडेंट हुए, कितने हादसात हुए, राह चलते हुए मोबाइल इस्तेमाल करने की वजह से कितने लोग गड्ढों में गिर गए, कितने लोग बिजली के खंभों से टकरा गए। ड्राइविंग करते हुए मोबाइल इस्तेमाल करने की वजह से कितने एक्सीडेंट हुए, कितनी जानें चली गई। और सेल्फी लेने की गरज से, रील्स बनाने के चक्कर में, डेंजरस प्लेसेस से, खतरनाक जगहों से, अच्छी सीन और अच्छे पोज के चक्कर में कितने लोग गिर करके मरे। और याद रखिए, ये खुदकुशी कहलाएगा, ये सुसाइड कहलाएगा, ये तबाही मौत नहीं कहलाएगा। और अल्लाह अज़्ज़ व जल का फरमान है, वला तक़्तुलू अनफुसकुम, अपने आप को कत्ल मत करो, वला तुल्क़ू बिअयदीकुम इला तहलुका, अपने ही हाथों से अपने आप को हलाकत में मत डालो। लेकिन उसके बावजूद हमने इस मोबाइल को अपने लिए हलाकत का ज़रिया बनाया हुआ है। ये मोबाइल जब से आया है, हमें अपने अपनों से दूर कर दिया है, औलाद को वालिदैन से दूर कर दिया, वालिदैन को औलाद से दूर कर दिया, भाई को बहन से, बहन को भाई से, हमें एक दूसरे से दूर कर दिया है, अपने रिश्तेदारों से दूर कर दिया है हमें। कितने शादीशुदा जोड़े ऐसे हैं जिनके दरमियान तलाक की नौबत आई, उसका रीज़न ये मोबाइल था, मोबाइल का हद से ज़्यादा इस्तेमाल था। कितनी औरतें ऐसी हैं कि सोशल मीडिया में इस कदर डूबी हुई रहती हैं, सीरियल्स देखने में इस कदर मगन रहती हैं कि शोहर की इज्जत की कोई परवाह नहीं, शोहर के हुकूक की कोई परवाह नहीं, शोहर की इताअत और फरमाबरदारी की कोई परवाह नहीं। शोहर का मकाम और मर्तबा क्या है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई भी औरत उस वक्त तक अपने रब को राज़ी नहीं कर सकती जब तक कि अपनी इताअत और फरमाबरदारी से अपने शोहर को, अपने हस्बैंड को राज़ी न कर ले। शोहर जब तक नाराज, रब भी नाराज। एक दूसरी हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर गैरुल्लाह के लिए सजदा जायज़ होता तो मैं औरत को हुक्म देता कि वो अपने शोहर के सामने सजदा करे। ये जायज़ नहीं है। लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है किसी औरत को कि मेरे शोहर का मकाम और मर्तबा क्या है, अल्लाह ने हमारे ऊपर क्या हुकूक मुतय्यन किए। कितने शोहर ऐसे हैं जिन्हें अपने बीवी के हुकूक का कोई परवाह नहीं, कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्हें वालिदैन के हुकूक की कोई परवाह नहीं, कितने ऐसे माँ बाप हैं जिन्हें अपने बच्चों के मुस्तकबिल की कोई परवाह नहीं। अभी चंद सालों पहले एक वीडियो वायरल हुई थी, यूरोप के किसी मुल्क की वीडियो थी,
उसमें छोटे छोटे बच्चों को दिखलाया गया। उन बच्चों ने रैली निकाली थी, उन बच्चों के हाथों में जो तख्तियाँ थी उसमें लिखा था हमें आपका वक्त चाहिए, हमें आपका प्यार चाहिए, हम मोबाइल फ़ोन से सख्त नफरत करते हैं। और उस रैली की क़ियादत एक 7 साल का बच्चा कर रहा था। उन तमाम बच्चों को अपने वालिदैन से शिकायत थी कि हमें अपना वक्त देने के बजाय, हमारी तरफ तवज्जो देने के बजाय अपना सारा वक्त मोबाइल को देते हैं। ये सिर्फ वहाँ की कहानी नहीं बल्कि घर घर की ये कहानी है। ये मोबाइल जब से आया हमें अपनों से दूर कर दिया है। ये मोबाइल जब से आया है हया का जनाजा उठ गया है। लोग बेशर्मी की हदें पार कर रहे हैं। इंसान जब कोई चीज़ देखता है, गंदी चीज़ देखता है, फहश वीडियो देखता है, फहश तस्वीरें देखता है, कोई ऐसी चीज़ देखता है जिसका उसके लिए देखना जायज़ नहीं था, तो वो सिर्फ अपने तक सीमित नहीं रखता है। इतने में बस नहीं, वो आगे उस चीज़ को शेयर करता है, स्टेटस में लगाता है। फहश गाने हो, फहश तस्वीरें हो, स्टेटस में लगाता है, दोस्तों को शेयर करता है। याद रखिए, अगर कोई गलत पोस्ट करता है, गलत चीज़ें शेयर करता है, तो वो सिर्फ वो एक गुनाह नहीं करता है बल्कि बैक वक्त कई एक बड़े गुनाहों का वो मुर्तकिब होता है। सबसे पहला गुनाह वो ये करता है कि उस गलत चीज़ को देखता है, हालांकि वो चीज़ उसके लिए देखना जायज़ नहीं था। फिर दूसरा गुनाह वो ये करता है, उस चीज़ को आगे शेयर करके वो बेहयाई को फैलाता है, बेहयाई को फ़रोग़ देता है। बेहयाई फैलाना कितना बड़ा जुर्म है। इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशिअल फ़ाहिशा फ़िल्लज़ीना आमनू लहुम अज़ाबुन अलीमुन फ़िद्दुन्या वल आखिरा। जो लोग मोमिनों में, मुसलमानों में बेहयाई फैलाने के आरज़ूमंद हैं, उनके लिए दुनिया और आखिरत में दर्दनाक अज़ाब है। तो वो दूसरा गुनाह करता है, गलत चीज़ शेयर करके। गलत चीज़ शेयर करके वो तीसरा गुनाह करता है। तीसरा गुनाह क्या करता है? वो अपने गुनाहों का वो ऐलान करता है। कोई गलत चीज़ किसी को भेज दे, क्या समझेगा कि उसने वो चीज़ देख ली है पहले? वो अपने गुनाहों का ऐलान करता है कि ये मैंने देख ली, तू भी देख ले। सही बुखारी की रिवायत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत के हर फर्द को, हर शख्स को माफ़ कर दिया जाएगा सिवाय उस शख्स के जिसने रात की तन्हाई में अकेले में कोई गुनाह किया और सुबह होते ही लोगों से ऐलान कर दिया, लोगों से कह दिया कि ये फला फला गुनाह मैंने किया है। ऐसे शख्स को बख्शा नहीं जाएगा। तो वो गलत चीज़ आगे शेयर करके वो अपने गुनाह का इल्म देता है कि मैंने ये गुनाह कर लिया है। ऐसे शख्स को बख्शा नहीं जाएगा क़यामत के दिन। ये तीसरा गुनाह। और चौथा गुनाह वो क्या करता है? जब गलत चीज़ आगे शेयर करता है, गलत चीज़ में वो सारी चीज़ें आ जाती हैं, चाहे फहश तस्वीर हो, फहश वीडियोज़ हो, फहश गाने हो, या शिर्क व बिदआत को बढ़ावा देने वाला कोई पोस्ट हो, या ऐसा पोस्ट जिससे लोग राह हिदायत से बहक जाएं, गुनाहों की तरफ चले जाएं, गुमराही की तरफ चले जाएं, वो सारी चीज़ें आ जाती हैं इसमें। और ये चौथा गुनाह, ये सबसे ख़तरनाक है। याद रखिए, गलत चीज़ें बहुत जल्द वायरल होती हैं, बहुत जल्द गलत चीज़ें वायरल होती हैं। और जब वायरल होती है तो लोग मिलियंस की तादाद में देखते हैं। आपकी गलत चीज़ शेयर की हुई है, आपका गलत पोस्ट 1 मिलियन लोगों ने देख लिया। 1 मिलियन है मतलब 10 लाख। 10 लाख लोगों ने देख लिया। अब 10 लाख लोगों को जितना गुनाह मिलेगा उतना ही गुनाह उस शख्स को मिलेगा जिसने उस गलत चीज़ को आगे शेयर किया है। हम इतने गुनहगार हैं, सर के बाल से लेकर के पाँव के नाखून तक इतने गुनहगार हैं कि हम अपने गुनाहों का बोझ नहीं उठा सकते। क्या उन 10 लाख लोगों के गुनाहों का भी बोझ हम उठा सकते? वला यहमिलुन्ना अस्क़ालहुम व अस्क़ालन मा अस्क़ालिहिम। अल्लाह अज़्ज़ा वजल कुरान मजीद में फरमाते हैं, ऐसे लोग अपने गुनाहों के साथ साथ और लोगों के गुनाहों का बोझ उठाएंगे। सही मुस्लिम की रिवायत, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स किसी को हिदायत की तरफ बुलाता है या लोगों को हिदायत की तरफ बुलाता है और लोग हिदायत के रास्ते पर चल निकलते हैं, जब तक उस सीधे रास्ते पर वो लोग चलेंगे, हिदायत के रास्ते पर चलेंगे, नेकी के रास्ते पर चलेंगे, जितनी नेकियां उन लोगों को मिलेंगी
उतनी ही नेकी उस शख्स को मिलेगी जिसने उनको उस नेक रास्ते पर ला खड़ा किया है, हिदायत के रास्ते पर ला करके खड़ा किया है, अच्छा रास्ता उसने दिखाया है। हालांकि उनकी नेकियों में कोई कमी नहीं की जाएगी। इसके अपोजिट अगर कोई किसी को गुमराह कर दे, गलत चीज़ की तरफ दावत दे दे, गुनाहों की तरफ बुलाए, राह हिदायत से भटका दे, जब तक वो गुनाह करता रहेगा, जब तक वो सीधे रास्ते से भटकता रहेगा, जब तक वो गुनाह के रास्ते पर चलता रहेगा, अब जितना गुनाह उसे मिलेगा उतना ही गुनाह उस शख्स को भी मिलेगा जिसने उसे रास्ते से भटकाया है। बहुत सोच समझ करके कोई चीज़ आगे शेयर करना। गलत चीज़, आपका एक गलत पोस्ट आपकी सारी नेकियों को ज़ाय और बर्बाद कर सकता है, आपकी दुनिया और आखिरत तबाह कर सकता है। इसके अपोजिट अगर कोई अच्छी चीज़ आप शेयर करते हैं, कुरान करीम की आयत, तहकीक शुदा हदीस, अब जितने लोग फ़ायदा उठाएंगे, जितनी नेकियां उन्हें मिलेंगी उतनी नेकियां आपको भी मिलेंगी। तो ये मोबाइल जब से आया है हया का जनाजा उठ गया है। इसी तरह से ये मोबाइल जब से आया है ज़िना आम हुआ है। कितने सारे लड़के और लड़कियां सोशल मीडिया में, चाहे इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो या कोई और ऐप हो, कितने लड़के लड़कियों के दरमियान भाई बहन जैसे मुकद्दस रिश्ते के नाम पर दोस्ती हुई और बिलाखिर उनकी दोस्ती बदकारी पर ख़त्म हुई। और क्यों ना हो, नबी कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ला यखलुवन्न रजुलुन बिइम्रतिन फ़इन्न शैतान सालिसुहा। जब कोई मर्द किसी औरत से तन्हाई में मिले तो उनमें तीसरा शैतान होता है। और शैतान कौन है? इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन, फितने में मुब्तला करके छोड़ता है, फितने में मुब्तला करता है। सबसे बड़ा दुश्मन शैतान है। तो भाई बहन जैसे मुकद्दस रिश्ते के नाम पर दोस्ती होती है और बदकारी पर ख़त्म होती है। ये मोबाइल जब से आया है इर्तिदाद का फितना बढ़ा है। ख़ास तौर से मुस्लिम लड़कियां मुर्तद हुई हैं। इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में भगवा तंजीमें मुस्लिम लड़कियों को अपनी मोहब्बत की जाल में फंसा करके उनके सीने से तौहीद को निकालने की कोशिश में लगी हुई हैं, उनका मजहब तब्दील करने की कोशिश में लगी हुई हैं। और पिछले चंद सालों में 10 लाख से जायद मुस्लिम लड़कियों ने गैर मुस्लिम लड़कों से शादी करके मुर्तद हुई हैं और अपने ईमान का सौदा किया है, अपने माँ बाप के अरमानों का खून किया, अपने खानदान की इज्जत को दागदार किया और अपने लिए हमेशा के लिए जहन्नम में ठिकाना बनाया। काश उन्हें दीनी तालीम मिली होती, काश उन्हें यह मोबाइल न दिया गया होता। इसी मोबाइल के जरिए से भगवा तंजीमें उन तक पहुंचती हैं। काश उन्हें यह मोबाइल न दिया गया होता, काश उन्हें दीनी तालीम से आरास्ता किया होता, काश उन्हें तौहीद की अहमियत मालूम होती, काश उन्हें तौहीद की अहमियत समझाई गई होती, काश उन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का इल्म होता, काश उन्हें सहाबा और सहाबियात के ईमान अफरोज वाक़यात मालूम होते, काश उन्हें यह मालूम होता कि हज़रत सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अपनी जान की कुर्बान पेश कर दी तौहीद की खातिर, तौहीद की अहमियत की खातिर। काश उन्हें मालूम होता कि हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मक्का की गलियों में घसीटा गया तौहीद की खातिर, लेकिन एक लम्हे भर के लिए अपने तौहीद को अपने सीने से जुदा नहीं किया। काश उन्हें मालूम होता कि हज़रत खुबैब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को सूली पे लटकाया गया तौहीद की खातिर। अगर तौहीद की अहमियत उन्हें मालूम होती तो आज वो मुर्तद न होती, इस्लाम को न छोड़ती, वो तौहीद को अपने सीने से जुदा नहीं करती। उन्होंने तौहीद की खातिर अपनी जान की कुर्बानी पेश कर दी। लेकिन ये आजकल की मुस्लिम लड़कियां अपने नाजायज़ और हराम मोहब्बत पाने की खातिर इस्लाम ही को कुर्बान कर देती हैं, अपने ईमान का सौदा कर देती हैं। तो ये मोबाइल जब से आया है इर्तिदाद का फितना बढ़ा है। ये मोबाइल जब से आया है हमारी तन्हाइयों को दागदार किया है। हम में से बहुत सारे लोग जब हम लोगों के बीच होते हैं, अपनी फैमिली में होते हैं, अपने घर वालों के बीच होते हैं, दोस्तों के बीच होते हैं, समाज और सोसाइटी में होते हैं,
तो हम अपने बज़ाहिर अपने दीनदारी का इजहार करते हैं, अपने तक़वे का इजहार करते हैं, लेकिन इंसान जब तन्हाई में जाता है तो इस मोबाइल का किस कदर गलत इस्तेमाल करता है वही ज़्यादा बेहतर जानता है, वही ज़्यादा बेहतर जानता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं अपनी उम्मत के ऐसे लोगों को जानता हूँ जो तिहामा पहाड़ के बराबर नेकियां लेकर के क़यामत के दिन आएंगे, लेकिन उनकी नेकियों को अल्लाह अज़्ज़ व जल ज़र्रों में उड़ा देगा। फ़यजअलहा अल्लाहु हबाअम मंसूरा, उनकी नेकियों को ज़र्रों में उड़ा देगा, धूल मिट्टी बना करके उड़ा देगा। उनकी नेकियों को अल्लाह एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्यों? सहाबी रसूल हज़रत सौबान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे सामने उनकी सिफ़ात बतलाइए, उनकी पहचान बतलाइए, कहीं ला इल्मी की वजह से हम ऐसे लोगों में शामिल ना हो जाएं। आखिर वो कौन लोग होंगे कि तिहामा पहाड़ की तरफ माने उनके पास नेकियां होंगे, उनकी नेकियां सब ज़ाय और बर्बाद हो जाएंगी। बतलाइए वो कौन लोग होंगे, उनकी सिफ़ात बतलाइए, उनकी पहचान बतलाइए, ताकि हम भी उनमें शामिल ना हो जाएं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो तुम्हारी कौम से होंगे, वो तुम्हारे भाई होंगे, जैसे तुम रातों को क़याम करते हो, क़यामुल लैल करते हो, रातों को उठ करके तहज्जुद की नमाज़ें पढ़ते हो, वो भी नमाज़ें पढ़ेंगे, लेकिन जब वो तन्हाई में जाएंगे, अकेले में जाएंगे, तो अल्लाह के हराम करदा चीज़ों को, अल्लाह के हराम करदा कामों का मोबाइल के अल्लाह अज़्ज़ व जल से दुआ करता हूँ रब्बे ज़ुल जलाल वल इकराम हमें इस मोबाइल के तमाम नुकसानात से बचाए, इस मोबाइल के शर से बचाए, इस मोबाइल के नुकसानात से बचाए और सही इस्तेमाल की तौफ़ीक़ इनायत फरमाए। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। इस्लामी भाइयों, बेशुमार नुकसानात हैं इस मोबाइल के, इन्हीं चंद नुकसानात पर मैं इक्तफ़ा करता हूँ और अल्लाह अज़्ज़ व जल से दुआ करता हूँ रब्बे ज़ुल जलाल वल इकराम इस मोबाइल का सही इस्तेमाल की हमें तौफ़ीक़ दे, इस मोबाइल के लत से और इस मोबाइल के चंगुल से हम तमाम को, छोटे बड़े नौजवानों को इससे महफूज रखे, इसके शर से महफूज रखे और अल्लाह ताला हम तमाम को नेक रास्ते पर चलाए। इस्लामी भाइयों, चंद एक ऐलानात हैं, समाअत फरमाएँ। पहला है मस्जिद के ताउन के सिलसिले में, मस्जिद के कलेक्शन के सिलसिले में। ये अल्लाह का घर है, अल्लाह के इस घर को खूब ताउन करें, खूब ताउन पेश करें। अल्लाह अज़्ज़ व जल के लिए जब कोई ख़र्च करता है तो अल्लाह ताला उससे कई गुना बढ़ा करके उससे पेश करता है। ये सदक़ा जारिया भी है, क़यामत के दिन आपको बहुत बढ़ा चढ़ा करके इसका अजर मिलने वाला है। लिहाजा अपने मोहल्ले की इस मस्जिद का खूब ख्याल करें और जिस कदर हो सके, जितना हो सके आप ताउन करें। न सिर्फ जुमे को बल्कि जब भी आपको मौका मिले आप ताउन करते रहें। अल्लाह के इस घर के लिए और इस मस्जिद के लिए खूब ताउन करें। अल्लाह ताला आपके इस ताउन को शर्फ़ कबूलियत से नवाजे। इसी तरह से हर हफ्ते शनिचर के दिन नमाज असर के बाद औरतों का प्रोग्राम होता है। इस शनिचर को भी औरतों का प्रोग्राम रखा गया है। लिहाजा तमाम औरतों से अपील है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में शिरकत करें और भरपूर फ़ायदा उठाएं। इसी तरह से लर्न द कुरान, ये कुरान मजीद को सीखने, तर्जुमा और तफसीर के साथ समझने का एक बहुत बेहतरीन प्लेटफॉर्म है लर्न द कुरान। इससे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने की ज़रूरत है। जुड़ें, इसमें पार्टिसिपेट करें, बुक हासिल करें और कुरान की तालीम हासिल करें, कुरान को तर्जुमा और तफसीर के साथ सीखें। ये किताबें हैं, आपको यहीं मिलने वाली है। बुक स्टॉल यहीं पे लगेगा मस्जिद के अंदर ही, आप उस किताब को हासिल कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं दुआ करूँगा अल्लाह अज़्ज़ व जल हम तमाम मुसलमानों को सेहत व आफ़ियत के साथ रख। रब्बे ज़ुल जलाल वल इकराम हम में से जो परेशान हाल हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमा दे। रब्बे ज़ुल जलाल वल इकराम जो बीमार हैं परवरदिगार
उन्हें शिफाई कामिल आजिल अता फरमा। रब्बे ज़ुल जलाल वल इकराम हम में से जो इस दुनिया से गुज़र चुके हैं, रब्बे ज़ुल जलाल उन्हें उनकी क़ब्रों को नूर से भर दे, उनके गुनाहों से दरगुज़र फरमा दे। आमीन तक़ब्बल या रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इबादल्लाह रहिमकुमुल्लाह इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल वल इहसान व ईताइ ज़िल क़ुरबा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर वल बग़य यअइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। उज़्कुरुल्लाह यज़्कुरुकुम वदऊहु यस्तजिब लकुम व लज़िक्रुल्लाहि अकबर। अल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन। अक़ीमुस्सलाह।